और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हम आपको बता दें कि यह मामला लगातार लंबा खिंचता नजर आ रहा है और इस पर हाई कोर्ट की तरफ से इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, फिर अगली तिथि आपको बता दें कि 19 अगस्त की दी थी, मंगलवार की। अब इस पर अहम सुनवाई होनी है। मंगलवार को जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में इस सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्हें अब अदालत के स्पष्ट निर्देश का इंतजार है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? क्योंकि देखिए, अब अदालत क्या निर्देश देती है, इस बात का इंतजार हजारों लाखों युवा कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, कल उदय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की कल सुनवाई होनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मैटर है और पूरा मामला जो है छात्रों के भविष्य से संबंधित ये मामला है। और ये चीफ जस्टिस की कोर्ट में पहली बार ये सुनवाई होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस का बदलाव हो गया है। जो इससे पहले चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र थे, उनका ट्रांसफर हो गया और तरलोक सिंह चौहान जो नए चीफ जस्टिस बने हैं झारखंड हाईकोर्ट के, उनके बेंच में ये पहली बार सुनवाई होने वाली है। तो हो सकता है कि सुनवाई के दौरान जो है पूरे शुरुआत से चीजों को रखा जाए, किस तरह से ये पूरा जो पेपर लीक का आरोप लगा, तमाम जो चीजें हैं किस तरह से हुई और कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जो है जो अभ्यर्थी की ओर से रखा गया है, पिटिशनर की ओर से क्या कुछ रखा गया है। उसके अलावा अगर राज्य सरकार की बात करूं तो राज्य सरकार ने क्या कुछ जवाब दाखिल किया है, सीआईडी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, ये सभी बातों को हो सकता है कि कल जब मामले की सुनवाई हो तो रखा जा सकता है, क्योंकि काफी गंभीर ये मामला है। क्योंकि लगभग 1 साल अब होने को है। 21 और 22 सितंबर को परीक्षा हुई थी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 17 दिसंबर को ही झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दिया था। और ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, जिसके बाद लगातार सुनवाई हो रही है। बातें जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में रखी जा रही है और स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें दिया गया था। हालांकि जो 2 सुनवाई हुई है उसमें अधिक कुछ हुआ नहीं। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें क्योंकि कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दिया था और नेक्स्ट डेट यानी कि 15 तारीख को जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि चीफ जस्टिस का ट्रांसफर हो गया था। तो ऐसे में कई डेटों के बाद जो एक हो सकता है कि मामले की विस्तृत सुनवाई हो सकती है और काफी बातें जो है वो सुनवाई के दौरान रखी जा सकती है दोनों ओर से। और उसके बाद हो सकता है कि अदालत या कोर्ट जो है अपनी ओर से कोई ठोस निर्णय ले। हो सकता है कि जो चीजें हैं जो आधार है उस आधार पे कोर्ट निर्णय ले कि क्या कुछ करना है, या फिर जो रोक लगाया गया है रिजल्ट प्रकाशन पे उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। उधर चलिए नीरज, यानी अब क्योंकि देखिए ये प्रक्रिया लगातार लंबी खिंचती नजर आ रही है और इस वजह से अभ्यर्थी भी काफी हताश और निराश हैं, तो अब अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी अगर कुछ स्पष्ट निर्देश आ जाता है तो। क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे डेट में सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि चीफ जस्टिस का तबादला होना था और इस कारण से संभवतः जो सुनवाई नहीं हो पाई थी। और ऐसे में कल हो सकता है कि मामले की विस्तृत सुनवाई हो। सभी बातों को सुनवाई के दौरान रखा जा सकता है, चाहे वो अभ्यर्थी का पक्ष हो, जो पिटिशनर है उनका पक्ष हो, या फिर अगर बात करें तो अन्य जो इसमें, क्योंकि एक और बात इसमें है कि एक आया भी दाखिल किया गया था जिसमें जो जैसे सीजीएल सफल अभ्यर्थी है वो भी चाहते हैं कि इसमें पार्टी बन जाए और वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो इस मामले को लेकर भी कल सुनवाई हो सकती है। क्या चीफ जस्टिस का जो बेंच है वो उनका बात को सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि वो पार्टी बनना चाहते हैं, वो भी अपनी बातों को सुनवाई के दौरान रखना चाहते हैं। उनको क्या कुछ पक्ष है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या कुछ कोर्ट के दौरान होता है, चीफ जस्टिस जो है क्या कुछ करते हैं, क्योंकि ये अभी पिटिशनर का और राज्य सरकार और सीआईडी का मामला है। और सीआईडी की जांच रिपोर्ट पे ही सब कुछ निर्भर करेगा कि
कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बातें जो है निकल कर सामने आई, लेकिन सीआईडी की जांच में अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन तमाम तथ्य जो है वो रखे गए हैं, लेकिन एक जो तथ्य की बात करूं पेपर लीक का, उसका सबूत अभी तक सीआईडी को नहीं मिला है। देखने वाली बात है क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट जो है उस सीआईडी दाखिल करती है और उसमें किन बातों का जिक्र होता है, और सबकी निगाहें उसी पर होगी। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सीआईडी क्या रिपोर्ट अदालत में दाखिल करती है, क्योंकि उसी के ऊपर अदालत का आदेश निर्भर करेगा।